श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी। बच्चों, आज हम कक्षा 9 का विषय हिंदी पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, कबीरदास जी की साखी का 6 दोहा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 7वां दोहा पढ़ेंगे। 7वें दोहे में क्या कह रहे हैं? कबीर चित चमकिया, चहुँ दिसि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथ उघड़ा, बेगे लेहु बुझाई। अब इसमें क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कह रहे हैं कबीर चित चमकिया। चित माने क्या होता है? मन होता है। चहु दिसि लागी लाई, चहु माने चारों दिशाओं में, लाई माने आग। हरि सुमिरन हाथ उघड़ा, हरि माने भगवान, सुमिरन मतलब भगवान को याद करना। बेगे लेहु बुझाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कबीर चित चमकिया, चहु दिसि लागी लाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में सभी जगह पर, चारों ओर, सभी दिशाओं में मोह माया की आग लगी हुई है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर चित चमकिया, चहुँ दिसि लागी लाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में सभी जगहों पर, हर दिशा में, सभी दिशाओं में मोह माया की आग लगी हुई है और मेरा मन उस आग में जल रहा है, और मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है। और हरि सुमिरन हाथ उघड़ा, बेगे लेहु बुझाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे हाथों में तो ईश्वर रूपी जल का घड़ा है, मेरे हाथों में तो ईश्वर रूपी जल का घड़ा है, जिससे मैं इस आग को बुझा सकता हूँ, इस मोह माया की आग को बुझा सकता हूँ। कबीरदास जी कह रहे हैं 7वें दोहे में कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में सभी दिशाओं में मोह माया की आग लगी हुई है और मेरा मन भी इसी आग में जल रहा है, और मेरा मन भी इसी आग में जल रहा है। लेकिन मेरे हाथों में तो, कबीरदास जी कह रहे हैं, मेरे हाथों में तो ईश्वर रूपी जल का घड़ा है, मेरे हाथों में तो ईश्वर रूपी जल का घड़ा है, और मैं उस जल से मोह माया की आग को बुझा सकता हूँ, मोह माया की आग को बुझा सकता हूँ। छठे 7वें दोहे का अर्थ आप लोग समझ गए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में सभी जगहों पर, सभी दिशाओं में मोह माया की आग लगी हुई है, जिसके कारण उस आग में मेरा मन भी जल रहा है। लेकिन मेरे हाथों में ईश्वर रूपी जल का घड़ा है, अर्थात ज्ञान है, जिससे मैं इस आग को, इस मोह माया की आग को बुझा सकता हूँ। अब हम लोग देखिए 8वां पढ़ेंगे। 8वें दोहे में क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? 8वें दोहे में कह रहे हैं अनसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी। अनसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियाँ झाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। अब 8वें दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि अनसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियाँ झाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। अब इन सब का संदर्भ वही होगा जो हम लोग पहले में लिखे हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अब इसका अर्थ देखिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य बड़ी व्याकुलता से ईश्वर की, परमात्मा की प्रतीक्षा कर रहा है। अनसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य बड़ी व्याकुलता से ईश्वर की, परमात्मा की प्रतीक्षा कर रहा है। उनका रास्ता देखते देखते, उनका रास्ता निहारते निहारते मेरी आँखों में झाई पड़ गई है। उनका रास्ता, उनका अर्थात
ईश्वर की परमात्मा का रास्ता देखते देखते मेरी आँखों में झाई पड़ गई हैं। जी भड़िया झाला पड़ा राम पुकारी पुकारी, और ईश्वर का राम का नाम पुकारते पुकारते जपते जपते मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं। और ईश्वर का नाम पुकारते पुकारते मेरे जीभ में छाले पड़ गए हैं। फिर भी ईश्वर पुकार नहीं सुन रहे, अर्थात बिना सच्चे मन, बिना लगन के, बिना पवित्रता के पुकारना व्यर्थ है। 8वें दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य बड़ी व्याकुलता से ईश्वर की परमात्मा की प्रतीक्षा कर रहा है। उनका रास्ता निहारते निहारते, उनका रास्ता देखते देखते मेरी आँखों में झाई पड़ गई हैं। और ईश्वर का नाम पुकारते पुकारते, ईश्वर का नाम जपते जपते मेरे मुँह में छाले पड़ गए हैं। फिर भी वह ईश्वर, वह परमात्मा उनकी पुकार नहीं सुनता है, क्योंकि इस संसार में सच्चे मन से, बिना लग्न के, बिना पवित्रता के भगवान का नाम जपना व्यर्थ है। अब हम लोग देखते हैं 9वां दोहा। 9वां दोहे में क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? 9वें दोहे में कह रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। अब इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह सांसारिक सुख जो झूठ है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह सांसारिक सुख जो झूठ है, जिससे हमें दुख की प्राप्ति होती है, जिससे हमें दुख ही दुख मिलता है। मनुष्य उसी दुख को, उसी झूठ को सच्चा मानता है। मनुष्य उसी को सच्चा मानता है, अर्थात मनुष्य का मन उसी झूठे सुख को सच्चा मानता है और उसी में खुश रहता है। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह संसार भूल जाता है कि यह पूरा संसार काल के चने के समान है। यह संसार काल के चने के समान है, अर्थात कुछ मुख में और कुछ गोद में। कबीरदास जी कह रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह सांसारिक सुख है जो झूठ है, जिससे हमें दुख ही दुख प्राप्त होता है। मनुष्य उसी को सच्चा मान बैठता है, अर्थात मनुष्य का मन उसी झूठे सुख को सच्चा मान बैठता है, मानता है और उसी में खुश रहता है। लेकिन वह यह भूल जाता है कि यह पूरा संसार काल के चने के समान है, अर्थात जो कुछ मुख में और कुछ गोद में रह जाता है। आज बच्चों हम लोग 3 ठो दोहा पढ़े हैं। आप लोग इसका संदर्भ, प्रसंग, अर्थ लिखते जाइएगा फेयर कॉपी पे, और इसके आगे का दोहा हम लोग कल पढ़ेंगे।